हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एनसीईआरटी की तरफ से क्लास 11th के लिए ये हमारे पास बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को परफॉर्म करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में मैंने जो आपको बेसिक क्लास प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट्स हैं और किन टाइप्स ऑफ सेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। लास्ट डे जो भी मैंने आप लोगों को बताया था वो एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चंस थे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही सीरीज से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आज हमारे पास है ये सेकेंड वीडियो, जिसके अंदर वन शॉट में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोग ज़्यादा देर तक वेट नहीं करते और स्किप कर दोगे, मुझे पता है आप वीडियो को नहीं देखोगे, पर मैं सिंपल सी बात एक कहना चाहूँगा कि जब तक आप किसी के कंटेंट को देखोगे नहीं, तब तक आप ये कैसे जज करोगे कि सामने वाले का समझाने का तरीका कैसा है। तो एक बार एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना चाहिए आपको। बाकी मर्जी आपकी है, आप चाहो तो स्किप करके जा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे 1 से लेकर लास्ट तक। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी, उस एक्सरसाइज के अंदर हमने सेट्स के रोस्टर फॉर्म, सेट के बिल्डर फॉर्म, सेट में हमने जो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हमने जाना हुआ है, उसके बारे में जाना था। और हमने उसके यूजेस से 6 क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन हमने फिलअप्स वाले थे। एक तरीके से कह सकते हो मैचिंग और फिलअप्स के टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। फिलअप्स नहीं थे, पर वो टाइप के क्वेश्चंस फिलअप्स में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, यानी इनमें से कौन से जो सेट्स हैं वो नल सेट हैं, वो आपको एग्जाम्पल बताना है। इनमें से कौन सा नल सेट है। तो डेफिनेट सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि नल सेट होता क्या है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम नल सेट कहते हैं। और नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम एम्प्टी ब्रेसेस लगाते हैं, यानी कि ब्रैकेट लगाते हैं, या फिर हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना, एम्प्टी सेट को हम इधरली एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट सब सेम होता है, इसीलिए चाहे नल सेट का क्वेश्चन आए, चाहे एम्प्टी सेट का आए, चाहे आपका वॉइड सेट का आए, सब में सेम करना है। अब कहता है क्या, सेट ऑफ ऑड नंबर जो कि नेचुरल है और डिविजिबल बाय 2। भाई क्या ये नल सेट हो सकता है। मैं कहता हूं यार ये नल सेट नहीं होगा, और आप कहते हैं शायद हो सकता है। देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, वो कह रहा है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब मैंने कहा शायद ये नहीं होगा, आपने कहा होगा, तो चला क्लियर कर लेते हैं। ये अपने आप में नल सेट होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं होता जो कि ओड नंबर हो और आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑड नंबर आपका 1 होता है, देन आपका 3 होता है, देन आपका 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। अब आप नोटिस करो, इन सभी नंबर्स को क्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं भाई, ये ऑड नंबर की डेफिनेशन ही है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसी को ऑड नंबर बोलेंगे। तो भला कैसे कोई नंबर हो सकता है जो ऑड हो बट 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये अपने आप में नल सेट है, कीप इन माइंड। नेक्स्ट आता है आपके पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर हो, उसका सेट। तो मैंने देखा यार, मेरे पास इवन नंबर जो होते हैं वो होता है 2, 4, 6, 8, है ना, डॉट 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 डॉट। और प्राइम नंबर की शुरुआत होती है आपकी 2 से, 2, 3, 5, 7 एंड 11 सो ऑन। यानी कि प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं दोस्तों, जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते सिर्फ 2 के अलावा। और या फिर ये कहो कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। कीप इन माइंड, प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। 2 के अलावा, यानी उन दोनों के अलावा, एक वो खुद और एक 1, उसके अलावा अगर कोई फैक्टर आ रहा है तो फिर उसे हम प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते हैं। तो ये याद रखना, प्राइम नंबर्स हमेशा ही खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होगा। अब यहां पर देखो, आप नोटिस अगर करो तो इन दोनों सीरीज के अंदर आपका 2 कॉमन आ रहा है। प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है
और बेटा आपके इवन नंबर की शुरुआत भी 2 से होती है। तो यानी कि कम से कम एक नंबर तो आ रहा है ना इस सेट के अंदर। तो अगर ये एक नंबर भी आ रहा है, जैसे उस सेट के अंदर मैंने एक नंबर डाल दिया, मान लो मैंने एक सेट बनाया और उसके अंदर मैंने वो एलिमेंट डाल दिया 2। अब क्या ये भला एम्प्टी सेट है? नहीं भाई, नहीं है। तो ऐसे ही आपको आंसर्स देने हैं। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, अपने आप में ये यूनिट सेट है। यूनिट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। वो कह रहा है नेचुरल नंबर का सेट जो 5 से तो लेस हो। अब 5 से तो लेस हो बट 7 से मोर हो। इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा नंबर हो जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? अच्छा मुझे बता दो अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो। नहीं होता भाई, नहीं होता। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हैंस द रिजल्ट वी कैन से कि ये अपने आप में एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, नल सेट है। नाउ हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट। वो कह रहा है कि एक्स वाई रेशो वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब मैंने कहा यार मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैंने कहा मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं। एक पैरेलल लाइन मैंने ये ड्रॉ कर लिया इसके साथ, ठीक है। अब एक लाइन तो कभी पैरेलल नहीं होगी ना, तो डेफिनेटली दो लाइंस होंगी। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। क्या इन दोनों लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो मुझे बता दो। क्या कोई कॉमन पॉइंट है? कहीं पर ये काटेंगे एक दूसरे को? जी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी अपने आप में वॉइड सेट है। तो वॉइड सेट एक तो ये हो गया नल सेट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कौन सा नहीं था? तो जी सेकंड नहीं था क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा था और वो था 2। यही आंसर्स यहाँ पर मेंशन्ड है। आप इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं बेटा। देखो, अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज अ नल सेट बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई ऐसा नंबर ही नहीं होता ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो। A set of even prime number is not a null set as 2 is a even as well as prime also। तो इसका मतलब दो नंबर, मतलब एक नंबर 2 जो है वो तो है ना उस सेट के अंदर। Now natural number which is less than 5 but more than 7 is a null set because कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। Now ऐसे यहाँ पर कह रहा है दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो अपने आप में ये नल सेट है क्योंकि वही लाइन यहाँ पर मेंशन कर रहा है। Now let's move to question number 2, very important and simple question। कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सा सेट जो है फिनिट सेट और इनफाइनाइट सेट है। भैया फिनिट सेट यानी फाइनाइट सेट, कुछ भी बोलें आप, ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर हो। अनलिमिटेड मतलब जिसके अंदर नंबर कितने हैं वो आप बता ही ना पाए। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर के सेट में आपने कहा जी मैं तो 1 से शुरुआत करके और लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा, ऑब्वियसली तो वो अपने आप में क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ ना। वहीं पर अगर मैंने कहा नेचुरल नंबर बट लेस देन 100, तो मैंने 100 पर जाकर लिमिट लगा दी उसकी कि 100 से ऊपर जाना नहीं है, आपको 99 तक जाना है। तो उसके अंदर लिमिटेड नंबर हो गए, और लिमिटेड नंबर हुए तो उसे फिनिट सेट या फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ होते हैं एलिमेंट्स उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब कहता है क्या, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। भैया एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, और एक महीना तो ऐसा है जिसमें 28 और 29 में बेचारा पिसता रहता है, लिमिटेड है। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं और वो महीनों का पैटर्न सेम है, लिमिटेड है। अब एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, लिमिटेड है। और एक घंटे में जो है 3600 सेकंड होते हैं, लिमिटेड है। अब जब भी कभी भी लिमिटेड बोल दिया ना तो फाइनाइट है। तो ये भी अपने आप में फाइनाइट सेट है। रीजन क्योंकि सेट ऑफ मंथ इज फिक्स विच इज 12, और वो कहां से शुरुआत होती है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अच्छा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब डॉट 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 कहां तक वी एक्चुअली डोंट नो, तो ये इनफाइनाइट हो गया। 1 2 3 डॉट 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 99 टू 100, अब 99 जाना है फिर 100 जाना है। अब ये 100 पे जाकर रुक गया, तो ये क्या हो गया अपने आप में फाइनाइट सेट। यानी जो एक पर्टिकुलर नंबर दिया आपको और वहां पर जाकर आप रुक गए तो वो फाइनाइट सेट हो गया। नाउ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से ऊपर के नंबर तो कभी भी मतलब आप कह सकते हो फिनिट तो नहीं हो सकता ना, उसमें तो कितने भी लिख लो आप, तो ये इनफाइनाइट हो गया। सेट ऑफ प्राइम नंबर बट लेस देन 99। अब लेस देन 99 में प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, एंड 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, और ऐसे चलते 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 आपको कहाँ तक जाना है, 99 से पहले यानी 97 तक एक्चुअली।
अब वहां तक आप जाओगे लेकिन वो है लिमिटेड, तो दैट्स व्हाई वी कैन से ये फाइनाइट सेट है। पहला वाला आपका कह रहा था कि जी ये फाइनाइट सेट है क्योंकि 12 महीने होते हैं, फिक्स है। दूसरे वाला इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर डॉट डॉट लगा हुआ है, वो नेचुरल नंबर भैया कहाँ तक जा रहा है हम नहीं जानते। तीसरे वाले की बात करें तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें 100 पर जाकर रुक गया है। चौथे वाले की बात करें तो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर जो 100 से ऊपर है वो अपने आप में इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि 100 से ऊपर तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हैं वो प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है फाइनाइट सेट हो गया ऑब्वियसली। हाँ, अगर ये बोलता सेट ऑफ इंटीजर्स, ध्यान से सुनना, सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 99, अब लेस देन वर्ड तो आ रहा है इसके अंदर पर इंटीजर बोल दिया, और इंटीजर तो नेगेटिव में भी चला जाता है ना। अब इंटीजर तो नेगेटिव में भी गया, -1 -2 -3 -4, अब जाते जाओ माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हो, तो वो अपने आप में क्या होता, इनफाइनाइट सेट होता। अभी फिलहाल ये क्या है, फाइनाइट सेट है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, बिल्कुल वैसे ही सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट हो गया। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट फिक्स है, 26 होते हैं, 26 ही होते हैं ना। अच्छा बताना मुझे कितने होते हैं, 26 ही होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का पहाड़ा तो एक्चुअली 10 5 वो बोलते हैं ना 5 10 50 होता है, पर ऐसा थोड़ी होता है, 5 11 नहीं हो सकता क्या, 5 12 भी हो सकता है। और 5 का टेबल तो पढ़ते जाओ, 10 के बाद भी बन जाएगा, तो ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलो विचाराधीन रखते हैं, आप अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखा जाए तो धरती पर जो कुछ भी है वो लिमिटेड तो है, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ और कैसे हालत में रहते हैं, तो उसे हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों ही आंसर्स मैंने आपको दिए, आपको कौन सा आंसर ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अपने अपने आंसर्स ओपिनियन में मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दे सकते हो। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब ओरिजिन से जाने वाले तो कितने भी सर्कल्स होते हैं, है ना। अब मान लो मैंने कहा यार मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, जो ये रहा, इस रेडियस का सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, फिर मैंने इसका बनाया, फिर इसका बनाया, फिर ये देखो रेडियस बड़ा छोटा हो रहा है पर इसका सेंट्रल पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा। देखो मैंने इतना छोटा सर्कल बनाया, फिर भी उसका सेंटर वहीं पर है, लमसम कह सकते हो। फिर बड़ा किया, सेंटर अभी भी वहीं पर होगा, सेंटर सेम जगह पर है, सर्कल बढ़ता जा रहा है। तो एक सेंटर से बेटा इनफाइनाइट सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड दैट इज द रीजन ये अपने आप में इनफाइनाइट हुआ। आंसर्स को एक बार पढ़ लेते हैं। Set of line parallel to x-axis is infinite because we can draw infinite parallel lines to the x-axis. The set of letters in English alphabet which is fixed, which is 26. तो obviously ये finite है। The set of number which are multiple of 5 is infinite क्योंकि इसके अंदर कितने भी numbers हो सकते हैं। The set of animals living on the earth is a finite set because the number of animals living on the earth is finite, although it is a quite big number, ऑल्दो इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल नंबर, हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे तो लिमिटेड ही ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भैया बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चलेगा, इनफाइनाइट वर्ड तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अपने आप में ये डुप्लेट आंसर्स के साथ आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, फाइनाइट लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं वो फिक्स रहेंगे। The set of circle passing through the origin is a infinite because we can draw infinite circles through the which is just we can say having center as a origin, or we can say passes through the origin. Now next one, question number 4, in the following state whether A is equal to B or not. We have been discussed कि दो सेट्स को आप इक्वल सेट तब बोल सकते हैं जब उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। मैटर ये नहीं करता उसकी अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि पहले एलिमेंट कुछ और लिखा हो, बाद में कुछ और लिखा हो, लेकिन ये फिक्स है कि उसके अंदर एलिमेंट्स डिट्टो सेम होनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने देखा और वो ज़्यादा मिला, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, तो भी उसे आप सेम ही मानोगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है
कि एक सेट के अंदर अगर मान लो कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उस रिपीटेड एलिमेंट में से आप उसको एक बार ही काउंट करोगे। समझ में आ गया? नाउ अब इस पर आ जाओ, जो पहला पार्ट है, कहता है कि बताओ ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं। अब मैंने कहा कि उसके अरेंजमेंट मैटर नहीं करते हैं। मैंने देखा यार पहले सेट में मेरे पास ए है, दूसरे सेट में भी ए तो है, चलो ठीक है, बी है, बी ये रहा, फिर सी है ये रहा, डी है ये रहा। देखा जाए तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट हैं वो आपस में रिवर्स ऑर्डर में हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट्स भी डिट्टो सेम है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ए इज इक्वल टू बी। डेफिनेटली यहाँ पर ए और बी जो है वो बराबर होंगे। अगले पर आ जाओ, कहता है ए के अंदर है 4, 8, 12, 16, ये 4 एलिमेंट। बी के अंदर है 8, 4, 16, 18। अब एक भी एलिमेंट अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 दिखा मुझे, 8 है, 8 दिख गया मुझे, 12 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 16 है, मैच कर गया। एक एलिमेंट जो है ना 12 और 18 बेटा, ये यहाँ पर मिसमैच्ड है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है, तो एक्चुअली ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स सॉरी सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स हैं मतलब ऐसे सेट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आते हैं, लेकिन इन्हें हम इक्वल सेट्स नहीं बोल सकते हैं। इक्वल सेट्स के लिए खास बात क्या होती है, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, एक में 12 आ रहा है, दूसरे में 18 आ रहा है, मतलब ऑल्दो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन ये सेट सेम नहीं कहलाएंगे। आंसर में जस्टिफाई भी ऐसे ही किया हुआ है कि यहाँ पर ये दोनों सेट जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो वही कह रहा है द ऑर्डर इन विच एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मैटर करना, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है, मैटर नहीं करता। तो आपका ए और बी के अंदर एलिमेंट सेम है तो इसीलिए बराबर होंगे। ए के अंदर है 4, 8, 12, 16, बी के अंदर ये था। अब कहता है कि हम देख सकते हैं पहले सेट में आपका 12 है, दूसरे में वो 12 नहीं है, और दूसरे में जो है वो 18 है, पहले में वो 18 नहीं है, तो डेफिनेटली ए और बी इक्वल नहीं हुए। ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। बी सेट में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर बट लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो ये कह रहा था ना कि ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है और बी सेट के अंदर कह रहा है लेस देन इक्वल टू 10। अब 10 से इक्वल भी लेना है और 10 से लेस भी लेना है, ध्यान से सुनना, इक्वल भी है और लेस भी है, कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये दोनों सेट जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम से ही है। तो यहाँ पर आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 है और इसमें भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिव बोल रहा है। और ऐसे ही फिर अगला पार्ट कहता है कि मल्टीपल ऑफ 10 है और ये 10, 15, 20, 25, 30। मल्टीपल ऑफ 10 में जो है कभी भी 15 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये जो है वो अपने आप में नहीं होगा क्या, इक्वल सेट। यही सब एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देनी। तो कह रहे हैं क्या कि ये मल्टीपल ऑफ 10 में आपका 10, 15, 25 और 30 देखो 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, बट 25 नहीं आता, 15 नहीं आता, तो इसीलिए ये अपने आप में इक्वल सेट्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। वही घूम फिर के आ जाते हैं हम वहीं पर कि इक्वल या है या नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो इसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3 और आपको x² + 5x + 6 में से एलिमेंट पहले ढूंढने होंगे। आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना होगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम स्प्लिट करें तो इसके फैक्टर बनेंगे x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को फैक्टर बनाने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स बनाना सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें अगर सिखाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये समझ लो इसका जो फैक्टर बनने वाला है वो आपका यही बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5 मिले, तो वो है 3x और 2x। सो डेफिनेटली यहाँ से x की वैल्यू अगर आप देखें तो x की वैल्यू निकल कर आएगी -3 और -2। यहाँ पर क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2 और 3, तो कहीं पर भी ये इक्वल नहीं है। फैक्टर्स नहीं देखने हैं आपको, वैल्यूज़ देखनी है। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे क्योंकि हमें जो b में दे रखा है वो -2 और -3 निकल के आया, और जो a में ऑलरेडी गिवन है वो 2 और 3 है। और हमने पढ़ा था कि एक भी एलिमेंट अगर सेट में अलग हो गया तो इक्वल सेट्स नहीं होंगे। ऐसे ही फॉलो और वॉल्फ के बारे में बोल रहा है, क्या ये इक्वल सेट हैं। तो अगर आप देखें लेटर में फॉलो को अगर हम फॉलो करें
तो डेफिनेटली FOLW आएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि मैटर ये नहीं करता कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो W मैच कर रहा है, O मैच कर रहा है, L मैच कर रहा है, F मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली हमने पढ़ा हुआ है कि उसका जो अरेंजमेंट है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टाइप ऑफ एलिमेंट को देखना है, जो कि सेम है तो आपका इक्वल सेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ये जो आपके पास सेट्स दे रखे हैं, ए सेट, बी सेट, सी और डी एंड सो ऑन, जो भी दे रखे हैं हमारे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे सेट्स उठाने हैं बेटा यहाँ से जहाँ की वैल्यूज सेम मिले आपको, यानी अपने आप में इक्वल सेट्स ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो 2, 4, 8, 12, कोई ऐसा सेट है जिसमें 2, 4, 8, 12 आ रहा है? नहीं है। 2, 4, 8, 12 वाला कोई सेट नहीं है, तो ए के लिए कोई इक्वल सेट तैयार नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, अरेंजमेंट में फर्क है लेकिन है 1, 2, 3, 4 ही। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि मेरा जो सेट बी है वो किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं सी की, जिसमें आ रहा है 4, 8, 12, 14, ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा। हालांकि 4, 8 ये देखो तो आपको यहां पर मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है, बट 14 नहीं मैच कर रहा है, तो सी और ए किसी के भी इक्वल नहीं हुए। अगर आप ई की बात करें तो -1 और 1 है, और जी की बात करें तो 1 और -1 है, तो कहीं ना कहीं ई जो है वो जी के इक्वल होगा। और बाकी अगर देखें एफ की और एच की तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो इस हिसाब से आप नोटिस कर सकते हो, जो मैंने आपको आंसर्स दिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉलोअप ले सकते हो। तो वही कह रहा है क्या कि अगर आप ए बी सी डी ई इन सबको फॉलो करें, तो यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए हैं मैंने, थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ई एफ के इक्वल नहीं है, ई जी के इक्वल नहीं है, ई एच के इक्वल नहीं है, एफ जी के इक्वल नहीं है, एफ एच के इक्वल नहीं है, जी एच के इक्वल नहीं है। जो इक्वल है वो क्या है? बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है। यही लिखा था मैंने, बी डी के इक्वल है और ई जो है वो जी के इक्वल है, यही मेंशन करना है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं, तो जो है हैंस अमंग द गिवन सेट बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी। अब हमारा जो ये एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग मैंने 22 मिनट 32 सेकंड के अंदर इसे ओवर किया है वीडियो को ट्रिम करने से पहले। बाकी हो सकता है कि शायद ये छोटा हो गया हो जब मैंने इसको एडिट किया हो, तो नहीं किया हो, ऐसी पोस्ट किया हो, तो डेफिनेटली ये इतने मिनट लग गए हैं। अगले वीडियो के सॉल्यूशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे पता है ABCXYZ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर ये सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। मैं आपको जो दे रहा हूँ वो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट दे रहा हूँ बेटा, जिससे कि आप लोगों का टाइम कम खराब हो और चीज़ें जल्दी रिवाइज हो जाएं। रिवीजन करते वक्त आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और क्वेश्चंस को देख लेना है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो यार।